उनके परिवार वालों को, बेचारे लोगों को अपने ही फैमिली के पर्सन की बॉडी तक नहीं मिली। इमेजिन कर ही नहीं सकते वहां पे भाई भीड़ कितनी थी। ये मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं। इंसान एक सड़क से चलता था और भाई भीड़ से शुरू होती थी और जहां पर सड़क खत्म होती तब तक भीड़ ही भीड़ थी, भीड़ ही भीड़। कुछ पता नहीं चल, वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, बैठना कहाँ है, खाना कहाँ मिलेगा, कोई नेविगेशन नहीं था इस तरह से, कोई ऐसे कोई ऐप या ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी कौन सी जगह पे कहाँ पे जाना है भाई। समझो मेरी बात। और सब लोगों को भाई इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, सब लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे और सब अनजान थे। लोगों को पता था हनुमान लेटे हुए, हनुमान जी का मंदिर लास्ट में जब वो बड़े स्नान आए तो उन्होंने वो भी बंद किया ताकि भीड़ कंट्रोल कर सके। हम्म, हम्म। पनोड़ी भाई आप इमेजिन कर ही नहीं सकते भाई, ये बात सच है। जो एक बार गिर गया ना फिर वो उठ नहीं पाता होगा भाई, कसम से। और जो नीचे एक बार आप थोड़ा सा आपने अपना सर नीचे झुकाया ना, आपका बैलेंस खत्म हुआ तो खत्म, आप नीचे गिर मैं जाओगे और तो आपके ऊपर से लोग पैदल चल चल के भाई। सही है यार, मतलब कि मुझे पता है सूफी भैया बहुत ही गलत हुआ है। मतलब देखो, मेरी सहानुभूति इन सब लोगों के साथ है हमेशा। लेकिन मुझे ना सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आता है कि इतने लोग मरने के बाद अगर मतलब तुम्हारे हिंदुओं का धर्म गुरु अगर ये बोलता है कि भाई मरने वाले लोगों को मोक्ष मिल गया, राइट, तो वो तो गलत चीज थी कि भाई गंगा पे मरने वाले वो लोगों को मोक्ष मिल गया, तो भाई लोगों ने भी ये अब बोला। देखो पनोड़ी भाई, गुस्सा इस चीज का नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि मरने वालों को मोक्ष मिल गया। हम्म, गुस्सा इस बात का है जब आप सनातन की सेवा, आप चलो एक ही धर्म की सेवा कर रहे हो यार, ठीक है, आप भी, मैं भी, ये भी, वो भी, सब लोग, हम लोग सब लोग बाबा है फॉर एग्जाम्पल। तो हम्म, आपको एक संत ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी स्टेटमेंट को काटना नहीं चाहिए था साइकोलॉजिकली। उसकी जो धीरेन्द्र शास्त्री की स्टेटमेंट थी वो एटलीस्ट उसमें सहानुभूति थी कि मुझे दुख है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। हम्म, और देखिए मोस्टली क्या होता है, जो लोग तीर्थ में जाके जिनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उनको मोक्ष मिलेगा। जब आप तीर्थ पे जा रहे हो और किसी की कोई कोई तीर्थ पे जा रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको मतलब ऐसा माना जाता है कि उसको मोक्ष मिलेगा। तो जो स्टेटमेंट धीरेन्द्र शास्त्री ने दी थी, हम्म, मैं देखो उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल लॉजिकल थी, उसकी बात में फैक्ट था। वो उसका कहना ये था कि लोगों को सहानुभूति मिले, कम से कम उनका माइंड जो इतना अपसेट हो रखा भाई, जिसके घर के फैमिली के मेंबर गए हैं, हम्म, तो कम से कम उनको इतना तो हो जाए ना, दिलासा तो हो जाए यार, कम से कम कोई तो कहीं से तो भाई आया भी, हाँ यार ऐसा हो सकता है। फिर दूसरे बाबा ने तुरंत स्टेटमेंट दे दी, देखो देखो ये क्या कह रहा है भाई, तुम लोगों ने, भाई वो गलत थी, वो मुझे पसंद नहीं है। अपने ही लोगों की काट नहीं करनी चाहिए थी। अगर किसी ने रूबी स्टेटमेंट भैया दे दी देखो, तो कहना चाहिए था ठीक है यार, हमारा भाई है, हमारे धर्म के हैं, इन्होंने जो कहा उसके पीछे ये फैक्ट हो सकता है, पर उसके लिए हमें और भी अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए थी। अब देखो, मैं, आपने मेरे शब्द पकड़े, मेरे शब्दों को काट दिया, वो गलत हो गया ना। या आपने हम्म, अपनी फीलिंग्स को, मेरे शब्दों का सम्मान करते हुए अपनी फीलिंग्स को रखा, ये अलग चीज हो गई, राइट। यार अब चलो, बहुत सारे ऐसी मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर इश्यूज है, जो चीजें ना तो आज ठीक होगी, ना तो कल ठीक होगी, ना तो कभी ठीक होगी। राइट। जो लोग समझदार है, जिन लोगों को समझ में आ गया है कि भाई ये सारे चौंचलों में कुछ नहीं रखा, वो लोग सिर्फ अपना पैसा बनाने में ध्यान दे रहे हैं। राइट। और जो कुछ साणे लोग हैं, जैसे ये भाव की तरह, जो भाव की तरह लोग हैं, ये समय रैना की तरह जो लोग हैं, हाँ। राइट, हाँ। उन लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि भाई पब्लिक को कैसे मतलब कंट्रोल में तो नहीं बोल सकते इसको, गुमराह मतलब किया जाए। पब्लिक, हाँ, पब्लिक को क्या चाहिए
वो चीजें दो तो पब्लिक मतलब हमेशा वही सारी चीजों में उलझी रहेगी। राइट। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये भाव की बात करता हूँ। अभी वो जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी बॉम्बे में, तो वो कंट्रोवर्सी के चलते वो एक लड़के ने ये बोल दिया था कि भाई तू इस जगह पे शिवाजी के स्टैचू के इस जगह पे शिवाजी के स्टैचू पे आके मिल। हाँ अब वो बंदे ने फ्लो फ्लो में बोल दिया शिवाजी के स्टैचू पे आके मिल। हाँ अब इस बात का भी देखो, भाऊ ने हराम का फेम खाने के लिए क्या किया, इस बात का भी मुद्दा बनाया। मुद्दा कैसे बनाया कि साले वो महाराष्ट्र की शान है, शिवाजी नहीं छत्रपति शिवाजी बोल। पर शिवाजी बोल सकते हैं ना ऐसे? हाँ बोल ही सकते हैं भाई। अरे मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम छत्रपति शिवाजी की बात करते हो, जब तुम गांधी जी की बात करते हो, जब तुम ये चंद्रशेखर आजाद की बात करते हो, तो भाई ये चंद्रशेखर का आजाद का ज्ञान तुम लोगों को देते हो, शिवाजी का ज्ञान देते हो तुम लोगों को, तो तुमने खुद ने ऐसे कोई काम किए जिंदगी में? बिल्कुल सही बात। तुमने तो मतलब जय श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के, सनातन सनातन बोल के तुमने तो नोटें छापी है ठोक के। पनोड़ी भाई, आप 2 मिनट कंटिन्यू बात करो, मैं 2 मिनट जस्ट मुझे गेट लॉक करके आना, 2 मिनट रुकना है। आप बात करो, आप अपना जो विचार रखना है वो रखो। तो भाई ये सारे इंडिया में इश्यूज बहुत सारे सालों से चलते आ रहे हैं। जिन लोगों ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी और जिन लोगों ने इस बातों का बतंगड़ बनाया और जिन लोगों ने जय श्री राम बोल के हिंदुत्व का झंडा ले लिया, भाई उसने बस छाप लिए पैसे ठोक के। राइट। तो यही सालों से चलता आ रहा है, यही सालों से चलेगा। अभी ये बाबा बाबाओं के बीच में भी कंपटीशन लगा हुआ है कि किसके कितने फॉलोवर्स है, किसके कितने अनुयायी है, कौन एक कथा का कितना पैसा लेता है। अरे ओहो, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कथा का 50 लाख ले लिया। अगर वही चीज जब दूसरे कथाकार को पता चलेगी तो वो कथाकार मतलब अंदर से उसको जलन महसूस होगी, अंदर से वो कुछ ना कुछ ऐसी बकचोदी करेगा कि बहनचोद है ना कोई मुद्दा उठाएगा सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। तो भाई ये भाई साले फ्रॉड है बहनचोद। तो भाई एक ही ज्ञान सत्य है, उस ज्ञान का नाम है पनौनी। भोसड़ी वालों मुझे सुनो, मुझे महसूस करो, मेरी बातों को घर पे बैठ के अच्छे से सोचो। मादर तो तुम लोगों का भला हो जाएगा। तुम्हारा बाप भी बोलेगा कि सालो मतलब फॉलो करना है या तो किसी की बातें सुननी है तो इस बंदे की बातें सुनो जो बहनचो नंगा सच बोलता है, नंगा कतई नंगा। समझ रहे हो? बहनचो ये दो कौड़ी के सारे इन्फ्लुएंसर, बहनचो दिमाग खोल के थोड़ा तुम सोचो भाई। एक भी इन्फ्लुएंसर ने जाके बहनचोद ये जय श्री राम बोलते रहते हैं, ये भोसड़ी वालों ने एक ने भी कैंप खोला वहां पे जाके कि भाई चलो हम अपने हिंदू भाइयों की, सनातन वालों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं? क्या किया इन लोगों ने? ऊपर से रील्स बनाई। रील्स बनाई ऊपर से। तो भोसड़ी वालों ये लोग पैसे छाप रहे हैं, वो चाहे तुम्हारा धर्म गुरु हो, वो चाहे तुम्हारे ये फर्जी सनातन वाले लोग हो, वो चाहे बहनचोद ये गौरक्षक हो, ये सब लोग मादरचोद मिलके पैसे बना रहे हैं। एक सीधी सी बात है, गवर्नमेंट इंडिया में बीजेपी की है, बीजेपी आरएसएस वालों को फॉलो करता है।
आरएसएस वालों के साथ जुड़ा हुआ है, ये गौ रक्षक का जितने भी दल है वो लोग, राइट। क्या हो भाई गया? एक ही काम करना है। भाई अगर गौ माता की इतनी लोगों को चिंता है तो गौ माता को राष्ट्रीय, मैंने पहले भी बोला था, गौ माता को राष्ट्रीय पशु जाहिर कर दो। हाँ, अगर तो राष्ट्रीय, गवर्नमेंट को गौ माता की इतनी फिक्र है तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु जाहिर कर दो। उसके बाद जो भी गौ हत्या होगी मादर चौथ को सीधी फांसी होगी। अभी राष्ट्रीय पशु कौन है? अभी तो अपना राष्ट्रीय पशु ये है, अपना ये शेर। अच्छा, हाँ हाँ। सही है यार। और राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर है। हाँ, चलो भाई, अब राष्ट्रीय से याद आया, जो भी बंदा है ना ये सवाल का जवाब देगा मैं मौन जाऊंगा, ठीक है। सूफी भैया मैं तुम्हें भी ये सवाल पूछता हूं, हमारा राष्ट्रीय खुराक कौन सा है बताओ? राष्ट्रीय राष्ट्रीय खाना कौन सा है? फल, नेशनल फ्रूट। बहुत बहुत सारे लोगों को नीचे नहीं पता होगा, मेनू पता है? मेनू पता है तो? हाँ, मुझे पता है भाई, मैं वहां तक रिसर्च कर लेता हूं जब मैं किसी में घुसता हूं ना। तो मेरे हिसाब से जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय, हाँ, खिचड़ी राष्ट्रीय होना खाना है चाहिए। हमारा खिचड़ी। गूगल करके बताऊं? खिचड़ी हो देगा, मैंने बोल दिया भाई, आपके आंसर करने से पहले बोल दिया। खिचड़ी क्योंकि पता है, खिचड़ी। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था ना पनोड़ी भाई, जब मैं हाँ आईएएस की तैयारी कर रहा था और मेरी मैगी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैंने एग्जाम नहीं दिए। उस समय शायद मैंने पढ़ा था और मुझे याद था, और एकदम से मेरे को स्ट्राइक कर गया भाई। राइट।